नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट रिस्ट पे, जहाँ पे हम सरकारी नौकरी और उनसे रिलेटेड सारे अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं, वो भी जल्द से जल्द। और हम बनाते हैं बहुत ही छोटी वीडियो, ताकि आपका कोई भी जो कीमती समय है वो बर्बाद ना हो और जल्दी से जल्दी छोटी वीडियो में सारी डिटेल्स आप तक पहुँच जाए। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो रहा है। कितने पोजीशन है, क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी चीज़ों की हम बात करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो कोई भी डिटेल छूट सकती है कि नहीं। और स्क्रीन पे सारी डिटेल आप लोग को दिख रही होगी, तो ऐसे अगर कुछ भी समझ नहीं आता है, अगर आवाज़ कम भी जाती है, तो आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा, है कि नहीं। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है वो है 13 जनवरी 2026। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 11 फरवरी 2026, ठीक है। तो अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 13 जनवरी 2026 और लास्ट डेट है 11 फरवरी 2026। फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो है 11 फरवरी 2026 और करेक्शन डेट जो है वो 14 फरवरी 2026 को होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग से कोई भी गलती हो जाती है, कुछ भी मिस्टेक हो जाता है एड्रेस डालने में या कुछ चीज चेंज करना है, तो आप 14 फरवरी को कर सकते हैं। शायद वैलेंटाइन डे होता है ना। ना भाई, याद नहीं है मेरे को किस दिन होता है वो। खैर, एग्जाम डेट आप लोग का 18 अप्रैल 2026 को है एग्जाम डेट। एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है, लेकिन जैसे ही आता है हम लोग अपने चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड कर देंगे कि हाँ भाई, एग्जाम एडमिट कार्ड आ गया, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए तो वो मिस ना हो, ठीक है, या आप लोग को लेट ना हो कि हाँ भाई निकल गया, पता ही नहीं चला। तो एग्जाम डेट जो है वो 18 अप्रैल 2026 का है और रिजल्ट डेट आया नहीं, तो जैसे अपडेट आता है बता देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, क्रीमी लेयर्स के लिए 600 रुपये। ईडब्ल्यूसी ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर 400 रुपये। SC ST और PH के लिए 400 रुपये। फॉर करेक्शन चार्जेस, गलती होती है तो 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो कुछ भी कर रहे हो यार तो सही से करना, बिना गलती के, क्योंकि फिर 300 रुपये लग जाएंगे। सब चीज़ रिव्यू कर लेना, सबमिट करने से पहले देख लेना कि कहीं कुछ टाइप करते समय मान लो कि मान लो कार लिख रहे हो, CAR कार, या आइसक्रीम लिख रहे हो, तो ICE की जगह IBE तो नहीं हो गया गलती से, या IVE तो नहीं हो गया, समझ रहे हो ना। जो कीबोर्ड का टाइपो हो जाता है, गलती से गलत की दब जाता है, तो वो सब देख लेना, नहीं तो 300 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फिर करेक्शन चार्जेस के टाइम पे। पेमेंट मोड की बात करूँ तो आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट पे आते हैं, तो मिनिमम एज, जो कम से कम एज है वो है 18 साल और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 40 साल, जो कि बहुत होता है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 1100 पोस्ट है, ठीक है। बाकी वैकेंसी डिटेल की बात की जाए तो पोस्ट का नाम है RSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसमें एरिया जो है वो है नॉन TSP। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें होगा 944 और TSP एरिया में आपको 156 पोस्ट है टोटल, ठीक। आगे की डिटेल की बात की जाए तो जनरल में नॉन TSP को 346 पोस्ट है और TSP को 79 पोस्ट। EWS में 93, TSP इस पर किसी में कुछ नहीं है, स्क्रीन दिख रहा होगा। OBC में 46 और MBC में 195 नॉन TSP में, ठीक है। TSP में बाकी किसी में नहीं है, सिर्फ एक जनरल में 79 है। और क्या है भाई, SC है, SC में 149 है, ठीक है। और ये नॉन TSP में, और TSP में 7 है। ST में, नॉन TSP में 111 और TSP में आपका मात्र 60 है, ठीक है। ये रहा 60 दिख रहा होगा। ऐड वैड आजकल बहुत कुछ आने लगा यार वेबसाइट में। खैर, हटाओ इसको। ओहो, एक और ऐड। उसके बाद बरान कुछ है, तो बरान शायद माफ करिएगा, मुझे बरान के बारे में नहीं पता, हो सकता है कि कोई कैटेगरी हो। उसमें 4 ही है नॉन TSP में, ठीक है, TSP में कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट का नाम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो RSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जिसमें कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन BSc एग्रीकल्चर और BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो इसमें लिखा है कि आप लोगों को जो ग्रेजुएशन वो BSc एग्रीकल्चर या BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। आप लोगों का ग्रेजुएशन दो दो चीजें हैं, एक BSc एग्रीकल्चर या तो BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में आप लोग का किसी एक में ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी विख्यात यूनिवर्सिटी से, तभी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। सीनियर सेकेंडरी 10+2 की बात की जाए तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ एग्रीकल्चर अंडर 10+2 स्कीमा, ये सॉरी स्कीम, और ओल्ड स्कीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो 10+2 जो आपका है
यानी कि सीनियर सेकेंडरी का, वो आप लोग का एग्रीकल्चर विथ एग्रीकल्चर होना चाहिए अंडर 10+2 स्कीम, ठीक है। और ओल्ड स्कीम फ्रॉम विख्यात यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, बोर्ड से, इंस्टीट्यूशन से, सीबीएसई, बिहार बोर्ड या बहुत सारे बोर्ड है। नॉलेज होना चाहिए आप लोग का हिंदी में लिखने का और पढ़ने का अच्छे से, स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, आप लोग को राजस्थान का भी कल्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए लेकिन अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। थोड़ा सा और बता देता हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो रिटन एग्जाम होगा आप लोग का, उसके बाद रिटन एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन सब में पास होकर आपको नौकरी मिल जाएगी, ट्रेनिंग भी होगी। आगे बात करें कि कैसे अप्लाई करें, तो यहाँ पे अप्लाई ओनली का लिंक है, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों को लिंक दिख रहा होगा sso.rajasthan.com.in एंड चेक सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो ये देखिए सिलेबस आपका पूरा है। यहाँ पे आप पॉज करके ना ये लिंक आप लोग देख लीजिए, चाहे तो टाइप कर लीजिएगा या इसको स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी को दे दीजिएगा, वो आपको लिंक निकाल के दे देगा, आप लोग डायरेक्ट उस पर क्लिक कर सकते हैं, हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो ये देखिए rssbrajasthan.com .gov.in का जो है यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकला था आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा तो यहाँ पे ये क्लिक करिए, आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।